क्या आपने कभी सुना है कि एक नन्ही सी चींटी और एक बड़ी सी फाख्ता पक्की सहेलियां बन गईं? जी हां, लेकिन ये दोस्ती यूं ही नहीं हुई। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको मजा भी आएगा और सबक भी मिलेगा। तो आओ आज चलते हैं जंगल के उस किनारे जहां नदी के पास ये किस्सा शुरू हुआ। जंगल की ठंडी छांव में नदी के किनारे एक पुराने दरख्त के तने में एक नन्ही सी चींटी ने अपना घर बनाया हुआ था। ये चींटी निहायत मेहनती और अक्लमंद थी। सुबह से शाम तक भागती रहती, कभी बीज उठाती, कभी दाना खींचती और अपने नन्हे से घर में जमा करती रहती। वो सोचती, मैं अभी से मेहनत करूंगी ताकि बरसात के दिनों में आराम से दाना खाऊंगी और मजे से बारिश देखूंगी। गर्मियों की एक दोपहर जब सूरज गुस्से में था, चींटी को सख्त प्यास लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी के करीब कदम रखा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और पटाक वो नदी में जा गिरी। नदी का पानी जोर से बह रहा था। नन्ही चींटी हाथ पैर मार रही थी और ऊंची आवाज में चला रही थी, बचाओ बचाओ, मैं तो गई, आज तो मेरा स्विमिंग पूल का कावड़ सा ख्वाब सच हो गया। इतने में दरख्त पर बैठी एक खूबसूरत फाख्ता ने यह मंजर देखा। फाख्ता ने फौरन दरख्त से एक हरा भरा पत्ता तोड़ा और उड़कर चींटी के पास पानी में फेंक दिया। चींटी ने पत्ते को देखा और खुश होकर बोली, वाह, मेरा लाइफ बूट आ गया। वो जल्दी से उस पर चढ़ गई। पत्ता तैरता हुआ किनारे आ लगा और चींटी खुशी खुशी बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने फाख्ता को कहा, बहुत शुक्रिया बहन जी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। अब आप मेरी फर्स्ट नंबर वाली दोस्त हो। यूं दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। फाख्ता अपने घोंसले में दुबकी बैठी थी। सारा दिन बारिश के बाइस बाहर न जा सकी और भूखी रह गई। जब शाम हुई और बारिश थमी तो वो नीचे उतरी और जमीन पर कुछ खाने लगी ढूंढने, लेकिन जमीन तो बिल्कुल साफ, कुछ न मिला। उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसी वक्त चींटी भी अपने घर से निकली और फाख्ता को परेशान देखा। उसने पूछा, क्या हुआ दोस्त, इतनी लंबी चूंच लटकी हुई क्यों है? फाख्ता ने कहा, अरे आज सारा दिन बारिश की वजह से रिस्क ना मिला, भूख से बुरा हाल है, लगता है आज भूखी ही सो जाऊंगी। चींटी ने मुस्कुराकर कहा, उसके लिए दोस्त होते हैं, आओ मेरे पास चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सा अनाज जमा किया है। वो दौड़ती हुई अपने घर गई और अनाज के चंद दाने निकालकर फाख्ता के सामने रख दिए। फाख्ता ने खुशी खुशी खाया और कहा, वाह, तुम तो कमाल की दोस्त हो, शुक्रिया। चींटी ने हंसते हुए कहा, दोस्तों में शुक्रिया नहीं चलता, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी थी। उस दिन के बाद चींटी और फाख्ता ने मिलकर अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक दाना वो लाती, दूसरा ये, और बारिश के दिनों में दोनों मजे से मिल बांट कर खाती। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती का असल मजा तब है जब हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें और मिल बांट कर खाएं।